संगम युग की 1985 की मुरली किसने किसने सुनी है? तन मन धन और समय सफल करने का युग, ये मुरली किसने सुनी है? याद है आपको? हाँ, सुने होंगे, है ना? तो उसको 2 ही पेज है, जल्दी जल्दी सुनाते हैं, क्योंकि ये मुरली जो है मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसी से मेरा भाग्य बना है। और मैं चाहती हूँ बाबा कि हर एक बच्चे का भाग्य भी इस मुरली से बने, क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान में जब चलते हैं और बहन जी पैसे मांगती है ना, तो अपने संकल्प चलने लगते हैं कि पैसे मांगे जा रहे हैं, यहाँ तो ऐसा है, और बहुत से भाई बहनें बिचक जाते हैं। तो भगवान क्या कहता है और कैसे भाग्य बनाना है? हमें ना बहन जी को देखना है, न किसी भाई बहन को देखना है, मुझे अपना भाग्य बनाना है। तो वो कैसे बनाना है? इसीलिए ये मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 पेज की सुना रहे हैं, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा रहता भाई बहनों से बात ये सब, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि संगम युग तन मन धन और समय सफल करने का युग है। और हम कैसे चल रहे हैं, कैसे भाग्य बना सकते हैं? घर बैठे ही बना सकते हैं, अगर आप नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन कैसे सफल करेंगे वो बता रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सहयोगी, हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। हर एक बच्चा जो आता है उसको लगता है कि प्रत्यक्ष करना है मुझे। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं, है ना? एक बाप से लगन होने के कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी सेवा से प्यार अच्छा है ना? बाप का किससे प्यार है? सेवा से। क्यों? क्योंकि सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना चाहता है बाबा, तो बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से है। यह स्नेह का सबूत है। अगर आपका सेवा से प्यार है, बाबा की सेवा से, तो बाबा कह रहे हैं ये स्नेह है आपका। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ बना रहे हैं और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। पाप का खाता बदल गया हमारा, है ना? ज्ञान में आए तो पाप का खाता बदल पुण्य के खाते में हम अपना वर्तमान भी ठीक कर रहे हैं और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग, इसीलिए प्राप्ति क्यों महसूस नहीं होती है? भगवान के ज्ञान में चलते हैं, जब बाबा कह रहा है संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग, तो जैसे ही हमने संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा ने आपको शांति का पदम गुना दिया। लेकिन आपने शांति की बजाय और क्या क्या किया? व्यर्थ करते रहे ना दिन भर, तो वो क्या हो गया? वो भी पदम गुना हो गया। संगम युग में आपका भाग्य पदम गुना बनने के लिए तैयार है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प से। तो श्रेष्ठ संकल्प किया कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपका सुख स्वरूप पदम गुना हो गया। लेकिन उसके बजाय आपने व्यर्थ क्या किया? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा कर दूंगा, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो वो क्या हो गया? वो भी पदम गुना हो गया, है ना? जैसे का तैसा मिलना ही है, कर्म का फल। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। बाबा की सेवा में तन लगाओ, 21 जन्मों के लिए। क्या लास्ट जन्म भी देखो आप अपना अच्छा ही है ना? लूले लंगड़े अंधे तो नहीं है ना? बुद्धि अच्छी है ना? मानसिक रोगी तो नहीं है ना? तो तन सेवा में लगाओ और 21 जन्म, बाबा कहता है 21 जन्म, लेकिन 5000 वर्ष का भाग्य बन रहा है, ठीक है? तो कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं हो, वाचा भी नहीं कर सकते, मान लो भाषण नहीं कर सकते,
कर्मणा में इतने बड़े बड़े बर्तन मारना है मान लो, है ना, या कोई और सेवा नहीं कर सकते, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। तो चेक करो कि मैं बाबा का बच्चा कहीं से गुजरता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं क्या कि ये तो अलग ही है, ये तो रूहानियत में है, ये तो भगवान का बच्चा है, ये कहते हैं क्या? चेक करो। इसके चाल से, चलन से दुनियावी जैसे लगता है कि चाल चलन में लग रहा है कि ये फरिश्ता है। अतीन्द्रिय सुख दिख रहा है चेहरे में कि इसको कोई बोले कि अरे इसको क्या मिल गया। तो बाबा कह रहे हैं कि चलो आप वाचा नहीं कर सकते, कर्मणा नहीं कर सकते, लेकिन आप मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहे यह तो वंडरफुल पेशेंट है। दादियों को देखा ना, दादियों ने कितने डॉक्टरों को ज्ञान में ले आया, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो वंडरफुल पेशेंट है, कहें डॉक्टर भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाए। वैसे तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट को खुशी देते हैं और दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें कि ये पेशेंट ऐसा आया है कि इसको देखकर हमको खुशी हो रही है ना। कैसे भी बीमार हो, कैसे भी बीमार हुआ, अगर दिव्य बुद्धिशाली है, दिव्य बुद्धिशाली में अर्थात आपको बाबा ने बुद्धि दी, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब व्यर्थ है, और आपकी बुद्धि बाबा की याद में लगी है, उसको कहते दिव्य बुद्धि सालिम है। कैसे भी बीमार हो लेकिन बुद्धि अच्छी है, तो अंत घड़ी तक ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे, है ना। जब हमें ये ध्यान रहेगा कि मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ मेरा 21 जन्म मेरा भाग्य बन रहा है, तो फिर हम 21 जन्म का फल खाते रहेंगे, अगर हमको ये ध्यान रहा। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। मनसा सेवा हर व्यक्ति राजा बन सकता है मनसा सेवा से, समझ गए। ये नहीं कि हमको मुरली सुनाने नहीं मिल रहा, ये नहीं कि हमको तन की सेवा नहीं मिल रही है, चाहे कुछ मिले ना मिले, हम मनसा सेवा घर बैठे भी कर सकते हैं, है ना। हमको ये संकल्प ना आए कि हम विश्व की सेवा कैसा करें, हमको ये संकल्प रहे कि पहले मैं खुद को कर लूँ, है ना। मेरे में बीमारी है तो मैं उसको बाबा से शक्ति लेकर शरीर में डालूँ और उसको ठीक करूँ। फिर मैं बाबा से शक्ति लेकर मेरे घर में ही रहती हूँ मैं 20 घंटे, है ना, तो उस 20 घंटे में मेरे घर में शांति की किरणें फैला लूँ। ऑफिस में बैठी हूँ तो ऑफिस में फैला दूँ, ये मेरे में होना चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अपने मन से भी सेवा कर सकते हो। कैसे? शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या क्या आपको सोमान दे रहे, देखो आप कौन हो? मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो क्या? आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान, तो आप फैला नहीं सकते प्राप्ति की किरणें। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो, है ना। क्या कर सकते हैं? आप नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप घर में रहकर भी भाग्य बना सकते हैं, पर वो आना चाहिए, उसके लिए बैठ कर सुनेंगे तो और कहेंगे बाबा ऐसा बोले है, नहीं यहाँ तो कोई बात नहीं है। आजकल के भाई बहन ऐसे सोच लेते हैं ना, क्या चीज? बाबा तो बोले हैं नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच लेते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सोच लेते हैं आजकल के भाई बहन। मतलब किस बात में कोई बात नहीं? जैसे उसमें बोले हैं कि आप नहीं आते तो घर से मनसा सेवा कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा देखो अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग सच में छूट दिया है ऐसा बोलते हैं ना, समझ जाते हैं कि छूट तो दिया है बाबा, नहीं आएंगे तो चलेगा। दूसरे बात तो भले नहीं, तो ऐसा जब करते हैं ना, पकड़ेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं आपको कि आप नहीं आते हो, तब भी इसलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग घर में ऑफिस में करना सीखिए। ये तो विषम परिस्थिति की बात है। विषम परिस्थिति
हम सभी बनाते हैं। विषम परिस्थिति में नहीं विषम आना, परिस्थिति तो में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसी लेकिन बात है। अभी तो सब लोग वही कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो कहा, इसीलिए तो ये मुरली बाबा ने आज हमको टच की कि आज सुनाना है। हम आपको साकार मुरली थोड़ी सुनाएंगे ताकि आपका समय ना जाए। हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारे में परिवर्तन, है ना। भगवान के बच्चे बने हैं तो भगवान एक का पदम गुना देता है, हमको मेहनत करनी है। हम जब हम सूरज भाई से सीखे ना, तो जब घर से निकलते थे, गाड़ी एक्टिवा चलाने के लिए बैठते ही थे तो हमको फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा सुख का फरिश्ता हूँ, और गाड़ी चलाते चलाते जा रहे हैं पूरा फरिश्ता स्वरूप में। जैसे ही 4th मंजिल पर ऑफिस था तो हम सीढ़ी से ही जाते हैं हमेशा, तो जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखते थे ये वाला फरिश्ता स्वरूप दूसरा लक्ष्मी स्वरूप में बदल जाता था। मैं आत्मा देवी लक्ष्मी हूँ और मुझसे खुशी की गुलाबी किरणें फैल रही और बाप दादा को साथ पकड़ के चलते जा रही। जैसे ही अपने टेबल पर पहुँची मेरा संकल्प बदल जाता था, मैं ज्ञान सूर्य फरिश्ता हूँ और मुझसे ज्ञान सूर्य की किरणें पूरा ऑफिस में जा रही है। ऑटोमेटिक मैंने प्रैक्टिकल किया तो ऑटोमेटिक मेरी ये सब स्थिति बनते चले गई। तो ये बनाना है, सिर्फ बाबा बोलता एक कदम बस बढ़ाओ, आपको मदद मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, करते नहीं है और फिर दूसरी बातों में फंस जाते हैं। थोड़ा सा ही करना है आपको, होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे बैठना है, संकल्प रखना है कि अभी सब चले गए, ऑफिस चले गए, अब बिल्कुल साइलेंस है, मैं दूसरे काम करने के पहले थोड़ा सा योग करूँ, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, आप फैला कर देखो, आपको पूरा दिन कितना अच्छा लगेगा। तो वही बाबा कहना चाहते हैं कि संकल्प शक्ति द्वारा, मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा कैसा रहेगा, सुख शांति की मौज में रहेगा। तो चेक करो कि मैंने अपना मौजी जीवन बनाया है। लेकिन आधा कल्प फिर क्या करेंगे, आपका मौजी जीवन तो 21 जन्म रहेगा भी, आधा कल्प भी आपके मन से सेवा करने से, भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारे कल्प आपको चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बना रहा है। कितना न करना चाहिए, घर बैठे करो, घर बैठे करो, अपने घर को पहले ठीक करो कि लोग प्रवेश करें तो बोले कि इसका घर इतना अच्छा कैसे लगता है। हम जब 4th फ्लोर में इतनी गर्मी पड़ती है, 2nd फ्लोर में गर्मी से लोग हलाकान थे, तो हम जब योग करते थे तो कमलेश आया और बोला, अरे आप यहाँ पर तो गर्मी नहीं लग रही है, हम लोग तो एसी के में है तब भी हमको गर्मी लग रही है। तो ये है मनसा शक्ति का प्रभाव कि उनके मुख से निकलेगा, है ना। हमारे घर पर भी लोग आते तो चाहे रिश्तेदार आए चाहे बाबा के बच्चे आए, बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा योग लगता है। तो किया है प्रैक्टिकल, बाबा ने मदद की है, आप भी कर सकते हो। आपके चेहरे से, चलन से वो शक्ति बाबा देता है, तो करते नहीं हो ना, इसीलिए आज ये मुरली सुना रहे हैं कि आपको मनसा सेवा जरूर करनी है। मनसा ठीक होगी तो आपका धन भी सफल हो जाएगा, तन भी सफल हो जाएगा। और मनसा ठीक नहीं है तो धन सफल करके भी टेंशन आएगा, है ना, कि मैंने इतना दिया उसने पूछा नहीं, मैंने उतना दिया उसने पूछा नहीं। मनसा अगर ठीक नहीं है तो ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले, अगर आप धन से सेवा करते हैं, कई ऐसे साहूकार लोग आते हैं ज्ञान में जो बोलते बहन जी हम योग नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम बैठ नहीं सकते, हमसे होता नहीं है, हम धन लगा सकते हैं। तो धन लगाने वाले का कितना भाग्य। रायपुर में जो महेश भाई है ना, बाबा का बच्चा, प्रोफेसर कॉलोनी में, उन्होंने बहुत बड़ा सेंटर बना के दिया और नीचे अपना उनका गोडाउन है, पता नहीं कौन सा तो बिजनेस करते हैं। तो वो कुमार भाई है और बाबा के यज्ञ से ही उनको खाना खाते हैं और पूरा सेंटर पर और पूरे यहीं लगाते हैं। तो उनका धन सफल हो रहा है, उनका मन भी सफल हो जाता है ऑटोमेटिक। तो बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं अभी धन लगाने से। साथ साथ क्या होता
अनगिनत धन के मालिक तो बनते हैं द्वापर से, अब तक भी ऐसी आत्मा कभी भी धन की भिखारी नहीं बनेगी जिसने धन लगाया। धन की वैल्यू देखो, धन की वैल्यू कितनी है। ये नहीं है कि मुझे बहुत लगाना है, ये नहीं है कि आपको पूरा लगाना है, लेकिन आपके पास जो है उसमें से आप अपना कितना सफल करते हो और अपना घर भी चला लेते हो, इसको कहते हैं धन लगाना, है ना। द्वापर से भी आपको कभी भी अब तक भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे जो कि धन आपके लिए मिट्टी के समान होगा सतयुग त्रेता में, अर्थात इतना सहज और अतिचार होगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे, कितनी बड़ी बात। लेकिन 63 जन्म में किसी भी जन्म में धन के भिखारी नहीं बनेंगे। पॉइंट नोट कर लो। तो धन कितने में लगाना चाहिए, है ना। धन लगाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बाबा कितने बार कहा आपको धन कैसे लगाना है। जैसे मान लो मैंने लगाया 1000 और सामने वाली ने लगाई 10 रुपए, ठीक है, लेकिन भाव क्या था। बाबा जो 10 रुपए लगा रहे उसका भाव था, बाबा मेरी एक ईंट सफल कर देना, मुझे महल दे देना बाबा, मैं आपका इतना ही दे सकती हूँ। और 1000 लगाने वाले ने सोचा मैंने लगाया है, मैं करता हूँ, आया तो बराबर मिल गया। इसका धन का ध्यान रखना है। जब भी पैसा लगाओ, मैं आत्मा बाबा सफल कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, संकल्प ना आए करो। मैं आत्मा सफल कर रही हूँ, सफल करो अपना धन थोड़ा सा लगाओ, लेकिन भाव से लगाओ। अगर मैं 20,000 कमा रही हूँ तो वैसे भी लौकिक दुनिया में क्या कहते हैं 10% सफल होना चाहिए, है ना। तो अपना चेक करो कि 10% में लगा रही हूँ क्या। 10% तो कम है बाबा के ज्ञान में। क्यों कम है? क्योंकि यथाशक्ति हो गया। यथाशक्ति लगाओगे तो यथाशक्ति मिलेगा, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि 63 जन्म में भी किसी भी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे अगर धन लगाएंगे तो। मतलब इस जन्म में भी नहीं और 63 जन्म में भी आप कभी भिखारी नहीं बनेंगे धन लगाने से। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से, एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा, सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। अब समय लगाने का अर्थ दे। आपको बाबा ने तन का बताया, कभी रोगी नहीं बनेंगे। मन का बताया, आपको शांति की शक्ति से सदा संपन्न रहेंगे, सुख शांति रहेगी। धन से बताया, भिखारी नहीं बनेंगे। और तन लगाए समय लगाने से, पहली बात समय लगाने से, एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं समय लगाने वाले, जो बाबा के घर में समय लगाते हैं। सृष्टि के सबसे शुरुआत में सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते हैं, स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सतो प्रधान में भी कब आना है, अगर आप आना भी है तो आपको मान लो आप सतयुग में आना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान में भी जो समय लगाता है, तो भी 111 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म, 111 अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ, श्री कृष्ण की आत्मा पहले नंबर वाली आत्मा के साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। समय लगाने वाली आत्मा, अगर आप सेंटर पर समय लगा रहे हैं, सेवा में समय लगा रहे हैं, तो आप 111 श्री कृष्ण की आत्मा के साथ, पहले नंबर वाली आत्मा के साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले होंगे, उनके साथ खेलने वाले होंगे, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल क्या मिलता है आपको, संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। अगर आपने समय सही ढंग से नहीं लगाया तो आप पहला जन्म जो श्री कृष्ण का है
उसके साथ नहीं आएंगे पहले जन्म में, फिर आप जैसा पुरुषार्थ उसके हिसाब से आएंगे। यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो, कह रहे बाबा। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, चारों ही तन मन धन समय, ये चार चीजें हैं, इसको जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी। आप आए हैं, मुरली सुने हैं, थोड़ा सा सेवा किए हैं, मान लो आधा, वैसे तो सेवा ही नहीं करते आप लोग, है ना, लेकिन मान लो 1 घंटा सेवा किए तो 1 घंटे का प्राप्ति। सेवा ही नहीं करते आप लोग, भाग्य ही नहीं बनाते, है ना। तो बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो नहीं कहते हो कि यथाशक्ति आपका अधिकार है, जितना बनाओगे उतना लोग ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते ना, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय, आप चेक कर लो क्या लगा रहे हो, क्या लगता है कि हम चंद्रवंशी में आएंगे कि सतयुग में आएंगे? यथाशक्ति भी नहीं लग रहा है, जितना लगना चाहिए ना वो भी नहीं लग रहा है, तो भाग्य क्या बनेगा? गए ना क्षत्रिय में, क्षत्रिय में भी लास्ट में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अलर्ट हो जाओ। बाबा के बच्चे, बाबा को हर बच्चा अच्छा लगता है। अपन लोग उसको थोड़ा कमी कमजोरी से देख लेते हैं, भगवान कभी नहीं देखता, भगवान ऊंची नज़र से ही देखता है। तो बाबा क्या चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति लगाया तो क्षत्रिय में आ गए, चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना, तो 1250 वर्ष में आ जाओगे यथाशक्ति लगाओगे तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे आज कि कितना सहयोग कर रहे हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब तो सहयोगी बने हैं, है ना, याद रहती ना बाबा की। सभी सहयोगी सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी स्वीकार कर लो इस बात कि सभी सहयोगी सहयोगी और श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? बाबा तो पूरा बना रहा है, वह यह सोचते हो कोई तो बनेगा, ऐसे बनने वाले तो बहुत हैं, आप नहीं हो, ऐसा सोचते हो क्या? अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टूलेट का बोर्ड नहीं लगा है, वैसे तो लग चुका है 2011 में, 31 मार्च 2011 को टूलेट का बोर्ड लग गया है। टूलेट का बोर्ड लगने के बाद पुरुषार्थ नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश करेंगे होता नहीं है। लेकिन बताते क्यों नहीं है? भाई बहन को ढीलापन आ जाएगा, है ना, इसलिए नहीं बताते हैं। आप लोग भी स्वीकार मत करना आप लोग स्वीकार मत करना, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं पुरुषार्थ, उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो बताते नहीं है किसी को, ठीक है। तो जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? पूछ रहे बाबा। गोल्डन चांस लेने वाले हो ना, गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया, है ना? अगर डॉक्टरी करें और मेडिकल खोलकर बैठे हैं सिर्फ, तो क्या किया? डॉक्टरी करके सेवा नहीं की तो क्या किया? वैसे ही ब्राह्मण बनकर गोल्डन चांस नहीं लिया तो क्या किया? गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया? इसलिए बाप दादा स्नेह ही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण 1 का पदम गुना मिलने का चांस है। क्या कह रहे बाबा? अभी बाप का स्नेह चल रहा है, 1 का पदम गुना मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, अभी जितना आपने दिया 1 दिया तो 1 मिलेगा, ऐसा नहीं है, 1 का पदम मिलेगा। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं है, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस लेने वाले हो ना, जब इतनी लगन से पढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन न होती तो यहाँ कैसे पहुँचते? ओम शांति। तो समझ गए ना, 1985 की याद रखेंगे
18 फरवरी 1985 की संगम युग तन मन धन समय सफल। इसको बार बार पढ़ना, आपको टच होगा कि मुझे क्या सफल करना है, कैसे भाग्य बनाना। ना सफल हो तन, ना सफल हो धन, ना सफल हो समय, लेकिन मनसा सेवा से सब कुछ हो सकता है। घर बैठे भी आप कर सकते हैं। भोग लगवा रहे हो क्या कि ये मुरली भी सुना दे थोड़ा, आप लोग को लेट हो जाता है ना। भोग पहले लगवा देते ना।